आज के लिए जो दो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर की, एक क्वेश्चन है हमारे पास टू सम इनपुट एरे इज सॉर्टेड। ये क्वेश्चन टू पॉइंटर्स की जो टेक्निक थी हमारी उससे रिलेटेड है। और कुछ दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो दोनों को एक एक करके देखते हैं आज। आप में से कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करना चाहेगा? सर मैं रीड करूंगी। ओके, श्योर मैम। Given a one indexed array of integers numbers that is already sorted in non-decreasing order, find two numbers such that they add up to a specific target number. Let these two numbers be numbers index and numbers index 2, where one is less than equal to index 1, thus index 2 less than equals index 1 and index 2 added by 1 as an input. Tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use the same element twice. Your solution must use only constant extra space. ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो इस क्वेश्चन में देखें, एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे पास जो है ना, वो ये है कि उन्होंने जो यहाँ पे बात लिखी है वन इंडेक्स अरे, इसे उन्होंने हाईलाइट भी किया है। इसमें एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है वन इंडेक्स अरे, इसका क्या मतलब है? कोई आप में से बताना चाहेगा वन इंडेक्स अरे? सर इंडेक्स जो है वो वन से शुरू होगा, जीरो की बजाय। जनरली जीरो से होता है शुरू। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। इसमें इंडेक्स जो है वो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे बेसिकली, वन टू थ्री एंड फोर। देन ये जो एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि इसमें से नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है कि इसमें एलिमेंट्स नीचे को जाने की बजाय ऊपर को जाएंगे जैसे जैसे हम एरे में आगे जाएंगे। तो टू के बाद आएगा सेवन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आएगा इलेवन, फिर आएगा फिफ्टीन। यानी कि ये एरे हमेशा ऊपर को जाएगी जैसे जैसे हम आगे को जाएंगे इस एरे में। देन फाइंड टू नंबर्स सच दैट दे दे एड अप टू अ स्पेसिफिक टारगेट। तो हमारा जो इसमें गोल है ना बेसिकली इस क्वेश्चन में, वो ये है कि हमने इसमें से ऐसे दो नंबर्स को फाइंड आउट करना है जो कि हमें ये टारगेट अचीव करके दें। जब हम उन्हें सम करें, दे एड अप, जब हम उन्हें सम करें तो उनका जो सम है वो बेसिकली उन नंबर्स के इक्वल है। वो नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। Let these two numbers be number index 1 and index 2। देन उन्होंने यहाँ पे बताया है कि वन लेस देन इज इक्वल टू इंडेक्स 1। और इसका क्या मतलब है? ये चीज़ बता रही है कि आपने कोई ये काम नहीं करना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है 4, दिस इज टारगेट। तो आपने ये काम नहीं करना कि इसी नंबर को दो दफ़ा प्लस करें और कहें कि ये आपका 4 बन गया। ये काम आपने नहीं करना। वो बात उन्होंने यहाँ पे भी बताई है अगेन, यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ है, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड इन द वे दैट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन अवेलेबल। एंड उन्होंने कहा है कि आप कोड कर सकते हैं कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में, तो वो लिखें लाजमी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ इतना है नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसमें से दो जो दो नंबर्स हैं उन्हें उठाएंगे और लिखेंगे। सो एग्जाम्पल लिखते हैं, वन, ओके, टू है, सेवन है, इलेवन है एंड फिफ्टीन। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारा टारगेट है विच इज 9। तो इसमें एक तो जो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, वो क्या बनती है कि हम फोर लूप लगाएं जो कि स्टार्ट करेगी टू से, और उसके अंदर एक और फोर लूप लगाएं जो कि फिर चेक करेगी एवरी नंबर ऑफ द फर्स्ट वन। हम इस टू पे आए, हम आगे गए, हमने देखा कि अच्छा ये ना एग्जांपल स्टार्टिंग में ही बन जाती है। कुछ और देखते हैं, वन, थ्री, फाइव, सेवन, देन नाइन,
10 11। अच्छा, ये एग्जांपल देखते हैं। और इसमें हमारा जो टारगेट है वो होगा, अवेलेबल है यहाँ पे, 1 3 करते हैं, यहाँ पे करते हैं 4 और 5 से चेंज करते हैं, ताकि इन दोनों को मिलाने से हमारा टारगेट अचीव हो जाए, जो कि है 9। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब देखें, एक सेकेंड। ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, इसके ब्रूट फोर्स को भी देखते हैं। हमने 1 को देखा और दूसरी फॉर लूप चलेगी, वो आएगी 3 पे। वो चेक करेगी क्या इन दोनों को सम करने से, अगर हम इन्हें सम करें तो क्या हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो रहा है, विच इज़ 4, जो कि हमारे टारगेट से लेस है। तो इस केस में क्या होगा, हम आगे चलेंगे। हम आए इस 4 पे, हमने इसे चेक किया क्या ये हमें टारगेट अचीव करके देगा, 1 + 4 = 5, विच इज़ लेस देन 9। तो बात नहीं बनी, हम आगे आए। हमने कहा अब अगेन चेक करो, तो ये बन गया 1 + 5 = 6, विच इज़ अगेन लेस देन 9। फिर हम आगे गए, हमने कहा अब चेक करो। अब ये बन गया 1 + 9 विच इज़ इक्वल टू 10। और इस केस में हमारा जो नंबर है वो बड़ा हो गया हमारे टारगेट से। तो अब क्या हुआ, अब हमें पता चल गया कि जब हम यहाँ पे आए तो हमारा जो सॉल्यूशन था वो बढ़ गया है हमारे टारगेट से। इसका मतलब ये है, क्योंकि एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। सॉर्टेड हम ये बता रही है कि आगे जितने भी नंबर हैं वो अब बड़े आएंगे हमारे टारगेट से। तो हमें ये वाली एरे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने इस नंबर को, ये जो नंबर है 3, इसे उठाएंगे। अब 1 से अब हम आगे मूव करेंगे 3 पे और चेक करेंगे कि आगे क्या है। ओके, तो अब आगे मिला हमें 3। हमने 3 में प्लस किया 4 को। जब हमने ये किया तो हमें मिला नंबर 7। अब 7 जो है हमारे टारगेट से लेस है। ठीक है, तो हम आगे मूव करें, हमें मिला 5। अब जब 5 मिला तो उसका आंसर आया हमारे पास 3 + 5 8। तो इसे क्लियर करते हैं थोड़ा सा। अब जब हमने 3 और 5 को चेक किया तो वो आया 8 8 अगेन हमारे टारगेट से लेस है, तो हमने आगे मूव किया। हमने कहा अब चेक करो आप इस 9 को। अच्छा, 9 हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि 9 पे जाने से बड़ा हो रहा है, तो हम इसे भी इग्नोर करेंगे। बेसिकली ये यहाँ पे आना चाहिए उस लिहाज से। तो अब देखें, अब हमने यहाँ तक कर लिया कि हमारा बात नहीं बनी। फिर हम आगे गए, इसे हमने आगे शिफ्ट किया, तो अब आ गया 4। अब जब ये 4 और 5 को करेगा चेक, तो हमारा आंसर आएगा 9, जो कि हमारे टारगेट के इक्वल आ जाएगा बेसिकली। तो इस केस में इस तरह से हम दो फॉर लूप्स को लगा के ना अपने आंसर को लेके आ सकते हैं। तो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच से हमारा जो आएगा वो आएगा ऑफ एन फॉर वन फॉर लूप। देन दूसरी फॉर लूप जो इसके अंदर चेक करेगी सिंगल एलिमेंट को, तो ये बन जाएगा ऑफ एन स्केयर। देन इस केस में हम अपनी स्पेस को कोई यूज़ नहीं कर रहे, तो जो हमारा सोल्यूशन है वो कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस में आ जाएगा, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा। अब आते सर हैं ये इसकी न्यू थोड़ी सी। कोर्स स्टार्ट हुआ है? यस सर, ये 2nd वीक है। अच्छा अच्छा। सर डाटा स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा है इस वीक आपने, मंडे वाले दिन? ओके, तो इस वीक हमने बेसिकली स्टैक को यूज़ किया था। तो कल हमने, अब तक हमने स्टैक के 4 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, तो आज 2 पॉइंट्स को देखना। अच्छा, ये टू सम वाली प्रॉब्लम ही ना? नहीं, ये 2 सम नहीं है, ये है 2 सम 2 इनपुट एरे सॉर्टेड। वो हाँ एक हाँ और ठीक है है। जो अलग से 2 सम है। ठीक है सर, ठीक है।
इनपुट ओके एरे इन सॉर्टर, क्या आप बता सकते हैं? ओके वो थोड़ी सी वर्बली बता देंगे, मैं थोड़ा सा लेट था वैसे ही। ओके 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 तो प्रॉब्लम। अब ओके तो अभी तक हमने ये अप्रोच तो देख ली है जो कि इसकी ब्रूट फोर्स है। अब इसे अगेन रिवाइज करते हैं। अच्छा, आप में से कोई रिवाइज करना चाहेगा इसे एक दफ़ा, जो अब तक समझ आया था कि मुझे भी आइडिया हो कि क्या समझ आया आपको? कोई आप में से बताना चाहेगा? ओके, तो ऐसा करता मैं अगेन रिपीट करता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें उन्होंने सर मैं एक्सप्लेन कर एक देता हूँ। ओके श्योर सर। हमारे पास जो है क्वेश्चन है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है गिवन अ वन इंडेक्स्ड अरे। वन इंडेक्स्ड अरे का मतलब ये है कि हमारे पास जो अरे है वो वैसे नॉर्मल जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो हमारे पास होगी ये 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसमें वो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि वो पहले हमारे पास एक सॉर्टेड अरे है जिसमें जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू से बड़ी होगी, वो छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक टारगेट गिवन होगा, हमने उस टारगेट का इक्वल जो है ना वो लेके आना है दो वैल्यूज का सम। फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स जो है वो सम हो सकता है, 1 और 4 हो सकता है, लेकिन वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए। और जो हमारे पास इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास होगी, इंडेक्स 1 जो है वो 1 से ग्रेटर होगा और इंडेक्स 2 जो है उससे लेस होगा। नंबर्स ऑफ लेंथ जो है ना इतनी होगी। उसमें एक और जो पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होंगे। और इस तरह भी नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टारगेट 4 है तो मैं 2 को ही 2 दफ़ा ऐड करके जो है ना वो 4 ले आऊँ, बल्कि मैं जो है ना वो दो यूनिक नंबर जो है उनको ऐड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। अब एग्जांपल को अगेन देखते हैं। तो हमने बेसिकली क्या करना है, ये जो हमने एग्जांपल दी है इन्होंने, हम क्या करेंगे इसमें से कोई ऐसे दो नंबर्स उठाएंगे जिसका जो सम है वो बेसिकली हमारे इस टारगेट के इक्वल आ जाए। तो जब ये हमें मिल जाए तो हमने इससे रिटर्न कर देना है बेसिकली इन दो नंबर्स के इंडेक्सेस को। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इस केस में आपने इंडेक्सेस को 1 से स्टार्ट करना है, तो इसलिए ये जो 1 और 2 है ये हम यहाँ पे रिटर्न कर दें। यहाँ तक क्लियर हो ठीक चुका हो होगा गया आई होप। सर, ठीक ठीक है, है, क्वेश्चन क्लियर है, वैसे भी हो गया, समझ चलो आ गई। ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं। ब्रूट फोर्स को हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से एन स्क्वायर में सोल्यूशन आता है। अब आते हैं इसका स्लाइडली ऑप्टिमाइज। अब ऑप्टिमाइज में क्या होगा, अगेन एग्जांपल पहले लिखते हैं 1 3 4 5, उसके बाद क्या था 7 था, फिर था आई थिंक 9, 1 2 3 4 5 6 11। अच्छा ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहले एग्जांपल थी, आई थिंक यहाँ पे 10 था। तो हमने बेसिकली ये टारगेट फाइंड करना है। टारगेट अगेन 9 रखते हैं इस एग्जांपल में। अब क्या है जो इससे ऑप्टिमाइज करेंगे ना हम, उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लगाएंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। एक पॉइंटर को हम रखेंगे यहाँ पे लेफ्ट को, दूसरा पॉइंटर राइट हम रखेंगे यहाँ पे। अब जब हमने इन्हें प्लस किया तो क्या हुआ, हमारा आंसर आया 11 + 1 विच इज 12, विच इज ग्रेटर देन आवर टारगेट। तो हमें ये पता है कि जो राइट पॉइंटर है वो मैक्सिमम पे है क्योंकि ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो हमें ये पता है कि अगर हम इस राइट पॉइंटर को शिफ्ट करें तो हमारा ये वाला जो गैप है वो लेस होगा। तो हम इस केस में इस लेफ्ट को शिफ्ट राइट को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और अगेन चेक करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 11 विच इज अगेन ग्रेटर देन आवर टारगेट। तो अगेन हम इस राइट को शिफ्ट करेंगे। इस केस में अब आएगा 1 + 7 विच इज 8। 8 जो है अब वो लेस हो चुका है हमारे टारगेट से। तो हमें पता चला कि ठीक है, अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब हमें इसे मूव करना चाहिए क्योंकि अब प्रॉब्लम हमारी इस साइड से आ रही है बेसिकली। तो अब हम इसे मूव करेंगे राइट को, लेफ्ट को। तो लेफ्ट को मूव किया, हमारा आंसर आया 10, 7 और 3 10। अब अगेन ये क्या है, ये बड़ा हो चुका है हमारे टारगेट से। ठीक है, अब क्योंकि बड़ा हो चुका है तो बड़े को देखने के लिए अगेन हम राइट को मूव करेंगे और इसे यहाँ पे ले आएंगे। अब जब राइट आ गया हमारा यहाँ पे
तो ये हमें मिलेगा अगेन 8। अब 8 क्या है, 5 और 3, तो ये अगेन स्मॉलर हो चुके हैं हमारे टारगेट से। तो अब क्योंकि स्मॉलर हो चुके हैं, अब अगेन हम लेफ्ट को मूव करेंगे। लेफ्ट आएगा इस जगह पे। अब यहाँ पे बेसिकली ये इक्वल आ जाएगा हमारे 9 इज इक्वल टू 9 के। तो हम यहाँ पे टारगेट अचीव कर देंगे। तो इस केस में जो इनके इंडेक्सेस होंगे ना, वो बनते हैं, अगर एरे को देखें जेन्युइन तौर पे, तो वो बनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 पड़ा है, यहाँ पे 5 पड़ा है, यहाँ पे 7 पड़ा है, यहाँ पे 10 पड़ा है और यहाँ पे 11 पड़ा है। अब जो इसके इंडेक्सेस जनरल बनते हैं वो बनते हैं ये वाले 2 और 3, लेकिन हमने इसे कंसीडर करना है 1 इंडेक्स एरे के लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपली एट द एंड अपने लेफ्ट पॉइंटर को, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है इस टाइम इंडेक्स नंबर 2 पे, लेकिन लीड कोड हमसे ये चाहता है कि हम इसे कंसीडर करें 1 2 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। लीड कोड ये कह रहा है कि आपने 2 की बजाय यहाँ पे 3 लेके आना है और इस 3 की जगह पे यहाँ पे 4 लेके आना है। ये हमसे क्या कह रहा है लीड कोड। ठीक है, और तो और जो एरे का जनरल प्रिंसिपल है या इस केस में लिस्ट का, वो एग्जैक्टली ये है। तो हम एट द एंड जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट पॉइंटर को सिंपली रिटर्न करते हुए लेफ्ट में +1 कर देंगे, ताकि वो पॉइंट करे इस 2 की बजाय इस 3 पे, और जो राइट होगा उसे भी +1 कर देंगे ताकि वो पॉइंट करे इस 3 की बजाय इस 4 पे। तो एट द एंड हम ये करेंगे और सिंपली ये करने के बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे। ओके, तो किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक समझ आइए सबको? ये यस तो सर, आप कंटिन्यू। चलें, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, मैं अगेन रिपीट कर दूंगा। फिर इसको स्टैक से भी कर सकते हैं अगर हम एक और अप्रोच अप्लाई करें। स्टैक से सर, जी सर। इसके टॉपिक्स में देख लेते हैं। स्टैक, अच्छा बाइनरी सर्च से सर ये हो जाएगा। स्टैक आई अच्छा, थिंक सोल्यूशन में नहीं है, देख लेते हैं एक दफ़ा। वहाँ पे किसी ने स्टैक से किया। ये स्टैक का एक सोल्यूशन मौजूद है यहाँ पे, देखते हैं इसने क्या किया यहाँ पे। ये बाइनरी सर्च से तो काफ़ी इजीली हो जाएगा। सर स्टैक बाइनरी का से कर ले। मैं बस ये सोच रहा था कि कोई अच्छी अप्रोच हो, इससे भी फास्ट हो, तो मेरे ख्याल से बाइनरी इससे भी फास्ट होगी शायद। बाइनरी फास्ट इसलिए है क्योंकि उसमें हम एरे को ना हाफ करते हैं बेसिकली जी दरमियान सर। में से। सर लॉग हो जाएगा, लॉग ऑफ एन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल जी, से। तो वो फास्ट है, उसे एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है तो सर। क्या होगा, 1 3 4 5 7, फिर था 10 और फिर था 11। अब बाइनरी सर्च में क्या है, लेफ्ट और राइट को हमने उठाया, टारगेट हमारा है 9। अच्छा, इन्हें देखा, ये आया 12, मिड निकाला। मिड के बाद 12 का जो मिड है वो बनता है 6। तो 0 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, इस केस में हम देख रहे होंगे इंडेक्सेस को। अच्छा, बाइनरी में दो चीज़ें, यहाँ तो आप इंडेक्स को कंसीडर कर लें जो कि होता है, यहाँ आप नंबर्स को कंसीडर कर लें। तो इस केस में हमने कंसीडर किया है नंबर्स को, तो बल्कि इंडेक्सेस को ही देखते हैं। इंडेक्सेस बनता है 6। मैं इसे क्लियर कर दूँ एक सेकंड ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, हम ये जो दो नंबर्स हैं इंडेक्सेस को, इन्हें उठाएंगे, इन्हें करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 2 पे,
जिससे हमारा आएगा नया नंबर विच इज 3। अब हम यहाँ पे मिड को ले आएंगे और ये हमारा मिड आ गया विच इज 3। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो नंबर है 5, ये 5 हमारे टारगेट से स्मॉलर है। तो अब हम आगे मूव करेंगे, तो अब हमने मूव करना है इस साइड पे। अच्छा सर, ये जो बाइनरी सर्च का सोल्यूशन है, यहाँ पे तो एक नंबर निकल के आएगा बेसिकली, तो हम सम कैसे करेंगे? सर अगर ज़्यादा है मेरे ख्याल से, अगर टोटल जो आ रहा था जैसे 12 आ रहा था, अगर हम फर्स्ट को और लेफ्ट और राइट को ऐड करें तो टोटल 12 आ जाएगा। अगर ये बिगर है तो राइट को फिर मूव कर ले मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, देखे ना, हमने बेसिकली दो नंबर्स निकालने हैं, तो बाइनरी सर्च तो हम एक नंबर निकाल के देगा। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर क्योंकि सॉर्टिंग है तो बाइनरी रिसर्च लगनी तो चाहिए। देख लेते हैं कैसे लगती है, थोड़ा सा उसको लॉजिक बना लेते हैं सर। अरे इसमें हम लोग पॉइंटर यूज कर रहे हैं ना, बाइनरी सर्च में भी तो पॉइंटर ही यूज होते हैं। तो हम लोग जो है वो पॉइंटर को मूव कर लेंगे, एक पॉइंटर मीडियम पे रख के और एक पॉइंटर जो है ना उसको चेक करेंगे कि अगर जो है वो फॉर एग्जांपल जिस तरह मीडियम है, मीडियम और लेफ्ट पॉइंटर है, इन दोनों का सम चेक कर लेते हैं। तो वो हमारे पास अगर लेस होएगा तो हम लोग जो है ना वो लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर लेते हैं। इस तरह पॉसिबिलिटी बन सकती है। बेसिकली ना देखें, पॉइंटर्स तो यूज होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमने दो नंबर्स निकालने जिनका सम यहाँ पे है। तो इस केस में तो देखें ना, जो इसका जनरल प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि ये नंबर, तो टारगेट हमारा मौजूद ही नहीं है। पहली बात तो टारगेट हमारा है 9, और ये मौजूद ही नहीं है इस लिस्ट में। लेकिन हमने दो नंबर्स को सम करके ये टारगेट अचीव करना है। तो ऐसा करते हैं, इसे पूछते हैं ChatGPT से, वो बेस्ट रहेगा। जी सर। चलिए ठीक, मैं क्लियर करूँ इसे, एक सेकेंड। आते हैं। सर अगर आप सिर्फ नंबर भी डाल दें तो उसको 167 लीड कोड का डाल दें हेडिंग, तो बता देगा, उसको बताएं लीड कोड का इसको करो बाइनरी सर्च से। ओके, क्वेश्चन था लीड कोड 12167 हेडिंग पूरी कॉपी कर लें सर। सर वो कॉपी बार दफा नहीं होती, वी कैन डू। ओके, तो इनपुट एज सॉर्टेड है, टू इंडेक्सेस वन बेस पे फाइंड करना है जो कि टारगेट के इक्वल है। लूप चलेगा आई वन से कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूज बाइनरी सर्च ऑन द सब एरे I+1। ओके, तो बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट हो रही है किस तरह से? तो ओके थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखाएंगे ऊपर जो सॉल्यूशन। ओके, मैं उसे करता हूँ, एक सेकंड बस। सर फॉर लूप के अंदर उसने एक पॉइंटर लिया है, पहला एलिमेंट जो है उसको टारगेट से माइनस किया है। वो पहले कुछ और कर रहा है, फिर उसके अंदर वो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर रहा है। जी सर। ये काम हो रहा है बेसिकली। जी हाँ सर। तो अच्छा, पहले नंबर उठाया उसने 2, 2 को किया टारगेट से माइनस, ठीक जी है, सर। विच इज 7। अब उस 7 पे उसने
लगाई सर्च 7, 11 और 15 पे। ये आ गया 1 पे, ये आ गया 3 पे। फिर जब नंबर आया 2, जिसने पॉइंट किया 11 पे, तो उस 11 को उसने चेक किया कहाँ से, 7 से। अच्छा, तो ये बड़ा था, तो बड़ा होने की वजह से उसने क्या कहा, उसने कहा राइट को मूव कर दो, जैसा कि होता है टिपिकल बाइनरी सर्च में। जी फिर सर। उसने क्या किया, अब सर्च स्पेस हमारी हो चुकी है 11 और 7 पे, तो मिड आएगा अब 7 इस केस में, मिड आ गया 7। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 7 और 2 2। 9 हो गया सर। 2 कहाँ पे, 2 कहाँ से आया अभी? सर उसने एक पॉइंटर शुरू पे रखा हुआ था, 2 से ही वो कर रहा था। अच्छा, उसने इसे मूव नहीं किया। नहीं सर, अगर वो सर ज्यादा होता ना फिर बाद में मूव करता, अगर रिजल्ट से ज्यादा आ जाता तो। 2 नंबर आया, 1 7 मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उसने बेसिकली क्या किया, एक नंबर उसने रख लिया अपने पास स्टार्टिंग में, और फिर दूसरे ऐसे नंबर पे, उस दूसरे नंबर पे बाइंड सर्च लगाई कि वो उससे प्लस करके वो 2 आ जाए, 9 बन जाए। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि एक नंबर ऑलरेडी रिजर्व कर लिया, फिर जी सर। एरे में एरे बन गई 7, 11, 15 पे। फिर जी उसने सर। बाइनरी सर्च सिर्फ इस एरे पे लगाई है। जी सर। तो ये हुआ, ये आया मिड। जी अब सर। जब इन्हें चेक किया, तो ये बड़ा, मिड बड़ा था हमारे टारगेट से 9 से, इस केस में जी सर। 9 इस तरह से। तो फिर ये पॉइंटर मूव हो गया, ये आया यहाँ पे। तो अब आया 7 और 11, तो ये बना। उसका फिर मिड ले लिया सर उसने, 7 पे आ गया। फिर अगेन वो बड़ा आ रहा था, तो दोनों पॉइंटर्स यहाँ पे आ गए। जब जी सर। इसका मिड निकाला तो वो भी यहाँ पे आया। तो जब इस नंबर को उसने प्लस किया इस 2 में, तो वो बन गया 9। तो यहाँ से टारगेट अचीव हो गया। जी सर। ओके, तो ये पूछ, सर कोई इंटरेस्टिंग है ये भी। और एग्जांपल देख लें जिसमें पहला पॉइंटर भी मूव करता हो, फॉर एग्जांपल 2 अगर ना होता। ओके, अपने क्वेश्चन से सर आंसर देख लें सर। शो। अच्छा, उसने कहा मिक्स कर दें दोनों को। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल है, टारगेट है इसमें 6। अच्छा, यहाँ पे तो उसने बाइनरी सर्च नहीं इम्प्लीमेंट की। इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च। ओके, तो ये आगे एग्जांपल चेंज होगी, टारगेट 15 है इसमें। प्रोवाइडर आते हैं। अच्छा, 0 से स्टार्ट किया, 15 माइनस 1 14 आ गया। फिर उसने इस 14 को फाइंड करने के लिए बाइनरी सर्च लगाई, डजंट फाइंड इट। फिर उसने चेंज किया नंबर, नंबर बन गया 15 माइनस 2, 13। 13 अगेन एरे में मौजूद नहीं है। फिर उसने नंबर चेंज किया 4, यहाँ तक आ चुका है 4, 7, 11 और 15। तो 15 जब बाइनरी सर्च लगाई इस पे, तो नंबर हमें मिला 11, जो कि एरे में मौजूद है। जब वो नंबर एरे में मौजूद होगा, उसके बाद बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट आएगी। ठीक है सर। ठीक है। जी तो सर। अब आती है बाइनरी सर्च, क्योंकि अब हम
यहाँ तक आ चुके हैं 11 7 11 और 15 पे। अच्छा, टारगेट तो हमारा ऑलरेडी एरे में मौजूद है। लेकिन सर दो से होना चाहिए, दो एलिमेंट्स से। उसने कंडीशन में बताया था आई ऑफ वन और। नहीं, वो निकाल रहा है, निकाल वो 2 एलिमेंट से रहा है। जी सर। अच्छा, तो उसने क्या किया, अब लगाई यहाँ पे टिपिकल बाइनरी सर्च। मिड निकला 3 और 5 दोनों पॉइंट्स से। मिड निकला 4 जहाँ पे नंबर पड़ा हुआ है 11। उस 11 के साथ इसने क्या किया, 11 1 2 3 4। सर क्योंकि ये सर्च कर रहा है नंबर को, तो ओ ऑफ एन तो हो जाएगा इस केस में भी। 3 और 5 कहाँ से आ गए? ग्यारह 7 4। सर वो इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न कर रहा है ना, एक ऐड करके। एक एलिमेंट का इंडेक्स 3 था, एक का 4 था, उसको उसने एक का इंडेक्स 2 है और एक का शायद 4 है। 4 है या। तो उसको वन, चूंकि वन एरे वन इंडेक्स्ड है तो उसको वो ऐड कर रहा है 1 1। लेकिन ये वो इन्हें, अच्छा वो कहा था इस 4 को और इस 11 को। जी अच्छा सर। अच्छा, ये 2 नंबर हैं। जी सर। अच्छा, बाइनरी सर्च है ना, इस पे कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी बेसिकली। जी हाँ सर, स्टैंडर्ड बाइनरी सर्च नहीं है इसके ऊपर। स्टैंडर्ड नहीं है एग्जैक्ट। ये कॉम्प्लीमेंट इसमें पहले आ रहा है, उसके बाद बाइनरी सर्च। बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट एक तरह का टेम्परेरी वेरिएबल है जो एक ऐसे नंबर को स्टोर कर रहा है जिसके थ्रू हम बाइनरी सर्च आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन सर इसमें सर्च भी कर रहा है, सर्च से भी लॉग ऑफ एन रहेगा या ओ ऑफ एन हो जाएगी इसकी जो टाइम है? या टाइम इसका ऑफ एन जाएगा। पूछते हैं इससे, पूछते हैं, टाइम जाना चाहिए। जी सर। अच्छा, यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया है बाइनरी सर्च ओ एन लॉग एन ही जाएगा। ठीक है, पीछे कहीं एक्सप्लेन किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा, ऑटो लूप ओ एन में जाएगी, जो बाइनरी सर्च है वो जाएगा ओ ऑफ एन लॉग एन पे। तो टोटल बन जाएगा ओ एन लॉग एन। तो सर ये तो अच्छा, उससे ज्यादा है। ये सॉर्टेड वाली आ रही है, ये सॉर्टिंग पे जा रहा है। सर सॉर्टिंग तो सिंपल लॉग एन है ना, ये ओ एन लॉग एन है, ये तो ओ ऑफ एन से भी ज्यादा बड़ा है। जी टाइम ये ज्यादा बड़ा लिया है। है। एन लॉग एन जो है जी जी, 2 पॉइंटर्स इसमें उसने बताया है कि ये इवन ज्यादा बेटर है। एफिशिएंट है। जी सर। जी सर। ठीक है, ओके हो गया। चलें, अब आगे मूव करते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल पे। ये था लॉन्गेस्ट consecutive सीक्वेंस। तो इस केस में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है गिवन एन अनसॉर्टेड एरे ऑफ इंटीजर नाम्स, return the length of the longest consecutive element sequence, you must write an algorithm in of n। अच्छा, तो इन्होंने ना यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा दिया है, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है अपने आप में। देखिए ना, तो इसने कहा है लॉन्गेस्ट consecutive एलिमेंट, तो इन्हें बताना चाहिए था consecutive एलिमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे देखें तो एग्जाम्पल में हमें समझ आता है, तो लॉन्गेस्ट consecutive एलिमेंट ये होगा जिसमें कोई डिफरेंस ना हो एलिमेंट्स का। जैसे 1 के बाद सिंपल 2 आता है, 2 के बाद सिंपल 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो इसकी जो लेंथ है विच इज 4, वो हम यहाँ पे इस केस में रिटर्न कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल को देखते हैं, 100 4 200 1 2 1 3 एंड 2। तो हमने इसमें फाइंड करना है एक ऐसा सीक्वेंस जो कि हमें ला के दे लॉन्गेस्ट consecutive वंस। अब अगर आप देखें इस 100 को, अगर 100 के लिहाज से हमने कोई सीक्वेंस लेके आना है ना, तो वो होगा 101 102 103। तो हम कैसे देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इस 100 से बेसिकली सीक्वेंस स्टार्ट होता है कि नहीं होता।
यानी कि इस 100 से पहले ना हम टेक्निकली लिहाज से देखें तो 99 होना चाहिए, पीछे देखें तो 99 मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा अच्छा ये 100 एक यूनिक एलिमेंट है, तो इसके यूनिक एलिमेंट होने की वजह से हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो सीक्वेंस स्टार्ट होगा 100 से, और फिर हम देखेंगे क्या 101 मौजूद है, वो हमें अरे में नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा ये तो ये एक सीक्वेंस तो कंसीडर हो सकता है, इस केस में लेंथ आएगी 1, ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर हम यहाँ से मूव करेंगे, अब आएंगे आगे, हमने 4 पे आए, हमने चेक किया कि 4 के बाद 4 से पहले क्या कोई नंबर आता है, 4 से पहले हमें एरे में 3 मिल रहा है। तो हमने कहा अच्छा 3 आता है, तो यानी कि सीक्वेंस यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा, सीक्वेंस इससे पहले कहीं स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे वैसे ही छोड़ देंगे इस लिहाज से। फिर हम चेक करेंगे 200 को, तो 200 पे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे क्या 199 हमें कहीं एरे में मिलता है, हमें 199 नहीं मिला। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि 200 एक यूनिक एलिमेंट है जहां से आगे सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि 201 आएगा, फिर 202 आएगा, फिर 203 आएगा, ये हम मान के चलेंगे। तो हम फिर आगे देखेंगे क्या हमें 201 मिलता है अरे में, 201, तो हमें 1 नहीं मिला, तो हमने कहा अच्छा ये भी एक यूनिक एलिमेंट है जिसका सीक्वेंस जो है ना वो 1 है, लेकिन हमने ढूंढना है मैक्सिमम। फिर हम आएंगे इस 1 पे, हम इस 1 पे आए, हमने चेक किया कि क्या 1 के लिए हमें कोई पीछे ऐसा नंबर मिलता है जो ये बात बताए कि ये सीक्वेंस में आता है या नहीं। तो 1 के लिए हम चेक करेंगे क्या एरे में 0 मौजूद है, 0 एरे में मौजूद नहीं है इस एरे में। तो फिर हम क्या करेंगे, अच्छा 1 से एरे में स्टार्ट होता है, यानी कि 1 के बाद फिर आना चाहिए 2, 2 के बाद आना चाहिए 3। तो हम इस लिहाज से जब एरे में सर्च करेंगे तो हमें 1 के बाद 2 मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा यहाँ से ये सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 1 लेके आया, 1 के बाद हमें 2 मिला जो कि उसी सीक्वेंस पे है, 2 के बाद हमें 3 मिल जाएगा जो कि उसी सीक्वेंस में है, 3 के बाद हमें 4 भी मिल जाएगा जो कि उसी सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो ये भी एक ओवरऑल नंबर बन गया जिसमें लॉन्गेस्ट एलिमेंट है 4। तो इस 4 को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे बेसिकली। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक ये किसी को भी समझ नहीं आया। नहीं सर, आ गया सर। अच्छा, तो इसमें ना बेसिकली जो चीज़ है ना जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि हमने सबसे पहले कंसीडर ये करना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि जैसे देखें ये 4 है, हमें कैसे पता चलेगा कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। ये जो 4 है ना, हमें ये देखना है क्या ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट को कंसीडर करने के लिए ना हम इससे पीछे देखेंगे। अगर तो इससे पीछे आता 3, हमें 3 मिल गया एरे में, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इससे पीछे एक और नंबर है जहां से हमें देखना चाहिए। तो यही वो पॉइंट है जो हमने बेसिकली इस 100 के लिए चेक किया था और इस 200 के लिए चेक किया था। अब इसकी अप्रोच क्या होगी, हम सबसे पहले बनाएंगे सेट, ताकि हम इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकें जो कि पॉसिबल है। जैसे कि देखें यहाँ पे 0 मौजूद है, यहाँ पे 0 मौजूद है, यहाँ पे अच्छा और कोई नहीं, तो डुप्लीकेट एरे में मौजूद हैं। तो उन डुप्लीकेट्स को दूर करने के लिए, यस सर हमजा। सर ये जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 है इसमें उन्होंने 100 चेक किया, 100 से पहले कुछ नहीं है, तो हम लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया है। जब उन्होंने 4 चेक किया, 4 से पहले 3 था, तो हमें 3 तो मिल गया, तो ऑब्वियसली 3 से पहले वाला कोई नंबर होगा ना, तो हम लोग 3 को भी चेक करने हैं, इससे पहले 2 आ जाएगा, उससे पहले 1 आ जाएगा। तो लाजमी हम लोगों ने जो है ना वो आगे मतलब जाना है, हम लोग इस तरह का चेक कर लें, इस तरह पॉसिबल है। अच्छा, मतलब हाँ फॉरवर्ड ये बैकवर्ड हम दोनों अप्रोच अगर लेके चलें। बेसिकली देखें, मैं आपको बताता हूँ, हमने सीक्वेंस स्टार्ट करना है। सीक्वेंस कैसे स्टार्ट होगा, जैसे कि देखें अगर
2 मिलता है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा। ये एक सीक्वेंस है, हमने ये सीक्वेंस फाइंड करना है बेसिकली। तो इस सीक्वेंस को फाइंड करने के लिए ना हमें पता होना चाहिए कि अगर देखें एरे में हमें स्टार्टिंग में मिल गया 8। अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर 8 से आगे देखेंगे ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सीक्वेंस था क्या। तो हम इससे पीछे पहले चेक करेंगे क्या ये यूनिक एलिमेंट है या ये सीक्वेंस का पार्ट है। जब हम इससे पीछे जाएंगे हमें मिलेगा 6, तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सीक्वेंस का पार्ट है, ये खुद एक यूनिक एलिमेंट नहीं है। तो इस लिहाज से हम फिर इसे डिसकंटिन्यू कर देंगे कि नहीं, हमने इसे नहीं चेक करना, हमने यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है। तो इसी तरह से जब एरे में फॉर एग्जाम्पल 2 आया, 2 के लिए जब हमने पीछे चेक किया तो पीछे हमें कोई भी नंबर नहीं मिला। तो वो बात हमें बताएगा कि नहीं, 2 सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, 2 एक यूनिक एलिमेंट है जो सीक्वेंस को स्टार्ट कर सकता है। इसमें ये मेन पॉइंट है। सिमिलरली अगर इस रियल एग्जाम्पल में देखें तो 100 जो था ना, 100 क्या था, एक यूनिक एलिमेंट था जिससे पीछे 99 मौजूद नहीं था, ये मौजूद नहीं था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये 100 सीक्वेंस को स्टार्ट करेगा, ये सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। तो 100 के बाद फिर जब हमने 101 देखा वो हमें मिला ही नहीं। हमने कहा ठीक है, ये बस ये इसकी यहीं पे बस होगी, इसने सिर्फ एक 1 एलिमेंट बनाया, ये खुद ही अपना सीक्वेंस बना दे। ठीक है, फिर हमें 4 पे, हमने जब 4 को देखा हमने कहा अब ये देखना है कि 4 सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का पार्ट है। 4 से पीछे जब हमने देखा कि 3 मौजूद है, 3 हमें एरे में मिल गया। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अच्छा यानी कि ये सीक्वेंस का पार्ट है, ये खुद सीक्वेंस स्टार्ट नहीं कर रहा, तो हमने इस 4 को वैसे ही छोड़ दिया। 100 के केस में हमने 100 को कंसीडर कर लिया था, लेकिन 4 को हमने वैसे छोड़ दिया कि नहीं, ये बात ठीक नहीं है। सिमिलरली 200 के लिए जब हमने देखा तो हमें 199 नहीं मिला, तो हमने कहा ठीक है, ये सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा है। तो जब हमने 201 को देखा तो हमने कहा अच्छा ये भी मौजूद नहीं है, यानी कि खुद के में खुद ही यूनिक एलिमेंट है। तो हमने कहा ठीक है, इसने सीक्वेंस को स्टार्ट किया है अगेन, तो भाई इसका सीक्वेंस सिर्फ 1 ही है, तो मैक्सिमम दोनों बराबर है यहाँ पे। फिर हम आए 1 पे, हमने 1 के लिए देखा कि क्या तुमसे पीछे 0 मौजूद है। उसने कहा 0 मौजूद नहीं है। हाँ, अब नहीं है 0। 4 के केस में यहाँ पे 3 मौजूद था, लेकिन 1 के केस में 0 मौजूद नहीं है। तो हमने क्या कहा, 1 सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा है। तो 1 के बाद हमने देखा क्या 1 के बाद 2 आता है, 2 हमें एरे में मिल गया। हमने कहा ठीक है, ये हो गए 2 नंबर हो गए, 1 और ये हो गए 2। ठीक है, हमने कहा अब 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 हमें मिल गया। हमने कहा ठीक है, ये सीक्वेंस बंद है, तो ये बन गया 3, यहाँ पे 3 भी आ गया। फिर हमने कहा अब 4 आना चाहिए, 4 हमें देखा, 4 हमें मिल गया। तो अब क्या हुआ, ये सीक्वेंस और बढ़ गया इसका। फिर हमने कहा 5 आगे है, 5 नहीं है, तो इसकी भी यहाँ पे बस होगी। तो जब इसकी यहाँ पे स्टॉप आया तो हमें टोटल नंबर मिल गए 4। अब देखें, ये है यहाँ पे, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये है 4, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो ये 4 हम यहाँ पे सीक्वेंस रिटर्न कर देंगे। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। Yes, sir. Got it. Thank you. ओके, तो पॉइंट यही है कि ये 3 से पीछे हम चेक करेंगे, क्योंकि इससे पीछे हमने बेसिकली चेक ही ये करना है कि ये खुद सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा है या उस सीक्वेंस का हिस्सा है खुद। ये पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है। तो इसकी अप्रोच देख लेते हैं। अप्रोच में सबसे पहले क्या किया, हमने बना दिया सेट। तो सेट से क्या हुआ, अगर इसमें कोई डुप्लीकेट था ना तो डुप्लीकेट हो जाएगा रिमूव। यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 200, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। अगर इसमें तो ना डुप्लीकेट, जैसे ये 2 जो है ना ये 2 दफा होता है ना, तो इसने सेट की प्रॉपर्टी, ये सेट क्या करता है, डुप्लीकेट को खत्म कर देता है। तो डुप्लीकेट हमने रिमूव कर दिए। फिर हमने ये लॉन्गेस्ट के नाम से ना एक बनाया वेरिएबल जो कि स्टोर करेगा कि क्या बढ़ा चाह रहा है। जैसे कि इस केस में हमने देखा ना कि ये भी 1 बना रहा था, ये भी 1 बना रहा था, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये बना रहे थे 4। तो हमने बेसिकली इस यहाँ पे यही स्टोर करना है कि हमें बड़ा बड़ा सीक्वेंस क्या मिलता है। तो इनिशियली ये 0 है, फिर हमने अपने फोर लूप लगाई इस सेट पे।
जो कि स्टार्ट करेगी, सबसे पहले वो पीछा नंबर देखेगी। 100 से पहले उसने नंबर देखा जो था 99, 100 को माइनस किया, उसे 99 आया। 99 उसे सेट में नहीं मिला, इस सेट में उसे 99 नहीं मिला। उसने कहा ठीक है, यानी कि ये खुद में एक यूनिक एलिमेंट है। उसने कहा अब इसकी लेंथ कर दो 1, यानी कि एक तो ये खुद नंबर आ गया जिसने सीक्वेंस को स्टार्ट किया। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ये खुद नंबर, और अब इससे आगे वो ढूंढो, यानी कि 100 के बाद 101, 102 ढूंढो। वो उसे नहीं मिला। तो जब वो नहीं मिला तो क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियली स्टोर हो गया लेंथ 1, लेंथ इसकी 0 है स्टार्टिंग में। ये- और ये लॉन्गेस्ट कहाँ तक गया, 1 तक गया, यानी कि 100 खुद ही बस एक नंबर है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो ठीक हो गया। फिर हमने कहा अब आगे मूव करते हैं, फोर लूप अगेन चलेगी, ये आएगी 4 पे। जब वो 4 पे आई तो उसने क्या किया, यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ और कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। वो आई इस 4 पे। उसने जो इस 4 के लिए देखा कि पीछे ढूंढो, 4 - 1 करो यहाँ पे, और आंसर आया 3। उसने कहा 3 आया है। अब देखो क्या ये 3 सेट में है, 3 सेट में मौजूद है यहाँ पे। अच्छा, उसने कहा नहीं, ये यहीं पे इसे छोड़ दो, ये ना सेट, ये सीक्वेंस का पार्ट है, ये सीक्वेंस को स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो हम इसे यहीं पे स्किप कर देंगे और अब आ जाएंगे 200 पे। जब ये 200 पे आया तो 200 के लिए उसने जब काउंटिंग की तो ये आया 199। उसने कहा 199 सेट में मौजूद नहीं है, तो ये पॉसिबल है ये सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा है खुद। तो जब उसने आगे से फर्दर इसे किया तो उसे मिला कि 200 के बाद 201 नहीं आ रहा। तो उसने कहा ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, 1 हो चुकी है, यानी कि एक 1 इसका आ गया 200 का, जो पहले स्टोर था यहाँ पे। और फिर ये खुद आ गया, तो ये हो गया 1/1 इसके। अब हमारे पास, हमें पता है कि लॉन्गेस्ट ये 1 बन चुका है अभी यहाँ तक, यानी कि अभी अगर हमने रिटर्न करना पड़ा ना तो हम इस 1 को रिटर्न कर देंगे। फिर उसने कहा आप आगे मूव करते हैं, अब आते हैं कहाँ पे, इस 1 पे आते हैं। अब वो आ चुका है इस 1 पे, अब ये 1 पे आ चुका है यहाँ पे। इसने 1 को चेक किया, उससे पीछे उसने कहा मुझे ढूंढ के दो, क्या 1 1 - 0 करो, तो क्या यहाँ पे मौजूद है 0, 0 मौजूद नहीं है। तो क्या पता चला, ये 1 खुद अब सीक्वेंस स्टार्ट करेगा। तो जब उसने चेक किया तो उसने कहा इसमें, इस नंबर में लेंथ इसके प्लस करते जाओ, जैसे कि 1 + 1 2, और उसके बाद 3 और 4, वो चेक करो क्या सेट में मौजूद है। तो उसने कहा ठीक है, हाँ मुझे मिलता है। उसने कहा ठीक है, तुम्हें 1 मिला। 1 के बाद अब अगेन चेक करो, उसने कहा मुझे 2 भी मिला। 2 मिलने की वजह से क्या हुआ, इसकी लेंथ होगी 2, लेंथ हो चुकी है अब 2, लेंथ होगी 2, और लॉन्गेस्ट भी अपडेट हो गया 2 पे। ठीक है, फिर उसने कहा आगे देखो, आगे उसे 3 मिला, जब उसे 3 मिला तो लेंथ होगी 3, लॉन्गेस्ट भी अपडेट हो गया 3 पे। उसने कहा अब आगे देखो, आगे मिला उसे 4 सेट में। तो उसने कहा ठीक है, ये मुझे फिर मिल गया। उसने कहा ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो उसने कहा ठीक है, ये अब इसके बाद जब आगे जाएगा तो बेसिकली क्या है कि हमें लॉन्गेस्ट मिल चुका है, तो हम उस लॉन्गेस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये इस तरह से रिटर्न हो रहा है सीक्वेंस। ओके, तो कोई इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेगा या कोई पॉइंट ना समझ आया हो? सर मैं एक बात थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा सर। सर जैसे आपने मेंशन किया हमने सेट लिए, तो उसने जो है डुप्लीकेट रिमूव कर दिए, लेकिन दूसरा एडवांटेज उसका सर्चिंग टाइम है। जब सेट पे हम सर्च करते हैं तो O(1) लेता है वो। यस सर, एग्जैक्टली। तो क्योंकि हमने सर्च कराना था, इसलिए अगर हम लिस्ट पे करते तो हमारा log n हो जाता, टोटल जो कॉस्ट है फिर हमारी n log n हो जाती। लेकिन सेट की वजह से वो सर्चिंग O(1) हो गई, और हमारी ट्रेवर्स जो है पूरी लिस्ट को वो O(n) ही रही, तो टोटल रिजल्ट हमारा, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है O(n) आ गई है। सर्च का सेट का ये एडवांटेज हुआ। यस सर, बिल्कुल सेट का हमें यही एडवांटेज हुआ इस केस में।
कि हमारी वो अगेन एंड अगेन नहीं हुई। ये सर। तो सर स्पेस, आप ये शॉर्ट यस मैम। सर आप ये शॉर्टली थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ये लॉन्गेस्ट का और ये लेंथ का जो आपने नॉमना ऐड किया। मैम बेसिकली यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं कि मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब देखें, जब हमने इस 100 के लिए चेक किया ना, इसे 99 इसका जब आंसर आया, -1 किया, तो हमें 99 इस लिस्ट में नहीं मिला। तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये 100 है ना, ये खुद सीक्वेंस को स्टार्ट करेगा। बेसिकली हमने यहाँ से ये कंसीडर किया। तो जब हमने फर्दर चेक किया कि इसके बाद 101 आता है, वो हमें नहीं मिला। तो हमने क्या कहा कि इसकी लेंथ स्टार्टिंग में क्या होगी, 0 होगी, और लेंथ होगी 0, और लॉन्गेस्ट खुद एक ही नंबर है तो ये 1 तक जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये इस तरह से होगा। ये आ गया कोमा। अच्छा, फिर हमने कहा ठीक है, ये तो यहीं पे बस होगी इसकी। अब आगे ढूंढो। आगे उसने मिला 4। उसने जब 4 को माइनस किया 1 से, तो उसे नंबर मिला 3। 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, यानी कि ये 4 सीक्वेंस को स्टार्ट नहीं कर रहा, उसका पार्ट है बेसिकली। जो कि 100 के लिए देखें तो 100 सीक्वेंस स्टार्ट कर रहा था, लेकिन ये सीक्वेंस का पार्ट है तो इसे हम वैसे ही स्किप कर देंगे, हमने इसे देखेंगे नहीं। तो 200 पे आ जाओ। तो 200 पे जब आया तो उसे 199 नहीं मिला इस एरे में। तो 199 नहीं था, उसने कहा अच्छा ये सीक्वेंस को स्टार्ट कर रहा है। तो जब वो इस यहाँ पे आया तो उसने देखा कि अब 201 को देखो, 201 यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, इसकी यहीं पे बस होगी। तो अब क्या हुआ, अब हमारी इस लॉन्गेस्ट वेरिएबल में लेंथ जो है वो 1 हो चुकी है, और खुद ही ये सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये भी 1 हो गया। तो अब सिनेरियो क्या है, अब दोनों में 1 1 पड़ा हुआ है। लॉन्गेस्ट में अब क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। अब तक का लॉन्गेस्ट 1 है। ठीक है, फिर वो आता है, आगे जाता है, तो आगे उसे मिलता है यहाँ पे नंबर 1। ये 1 पड़ा हुआ है। उसने कहा 1 माइनस 0 करो, नहीं, 1 माइनस 1 करो। पीछे आता है 0। 0 मौजूद है यहाँ पे, 0 मौजूद नहीं है। उसने कहा ठीक है, ये 1 ना अब स्टार्ट कर रहा है। 1 क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। उसने कहा 1 के बाद आगे ढूंढो। 1 के बाद आगे 2 पड़ा हुआ है, 2 एरे में मिल गया। ठीक है, 2 के बाद उसने कहा आगे देखो 3 पड़ा हुआ है, 3 एरे में मिल गया। 3 के बाद उसने कहा आगे ढूंढो, 4 पड़ा हुआ है, 4 भी मिल गया। उसने कहा ठीक है, ये 4 मिल गया। तो अब क्या सिनेरियो हुआ, अब इसकी लेंथ बढ़ते बढ़ते 4 तक आ गई। यानी कि अब सिनेरियो क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है 4। ठीक है, और ये जो 4 था ये अब तक का लॉन्गेस्ट था। तो क्योंकि एरे वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 और 2 के लिए आपने क्यों नहीं चेक किया। तो इसलिए इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि हमें ये पता है कि ऑलरेडी ये सीक्वेंस में 1 के सीक्वेंस में आ चुके हैं। तो अगर अगर हम इसे चेक करेंगे ना, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से बढ़ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। इसलिए हमने ये चेक ऐड किया था, ये वाला n-1 वाला। यानी कि अगर हम बेसिकली देखें 1 के बाद अगर आगे चेक करें ना 3 पे,